हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेलने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी के बारे में। तो हमने पढ़ ली थी पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या पढ़ ली थी? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमने पढ़ ली थी। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पढ़ ली थी। इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा हमने क्या पढ़ ली थी? इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा हम लोगों ने देख ली थी। U बराबर होती है -Ze² अपॉन में 4πε0r। ये हमारे पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। वहीं अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमने देखी थी K बराबर Ze² अपॉन में 8πε0r। ये हमने काइनेटिक एनर्जी देख ली थी। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है वो दोनों का योग होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। E बराबर हमने देखी थी, ये था Ze² अपॉन 4πε0r, पर नेगेटिव था, ये माइनस में था, प्लस Ze² अपॉन 8πε0r, ये हमने देखा। E बराबर Ze² कॉमन आ जाएगा, 4πε0 ऐसी r कॉमन आ गया, तो बचा माइनस का 1 प्लस 1/2, जो सॉल्व होकर हमारे पास टोटल एनर्जी आनी थी वो आनी थी माइनस का Ze² अपॉन में 8πε0r। ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई। तो इससे हमने यहाँ पर देखा जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो Ze² πε0r थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो Ze² अपॉन 8πε0r थी, और जो टोटल एनर्जी थी, जो कुल ऊर्जा थी, वो Ze² अपॉन 8πε0r थी, लेकिन माइनस में थी। यानी कि यहाँ से हमने डेवलप कर दिया था रिलेशन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव में होती है तो माइनस में, है ना। तो जो भी पोटेंशियल माइनस में होगी काइनेटिक प्लस में अपने आप ही आ जाएगी। और यहाँ से हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के इक्वल है, और इन दोनों रिलेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमें फिर से यही चीज मिलेगी कि कुल ऊर्जा जो है माइनस का पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा का आधा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो -2 के पोटेंशियल एनर्जी है, K बराबर -E काइनेटिक एनर्जी है, और U इज इक्वल्स टू -2E हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा होती है। ये हमारे बीच हमारे पास एक सिंपल से यहाँ पर रिलेशन है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द टोटल एनर्जी of electron is 10.2 eV. Find the kinetic energy and potential energy of electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -10.2 eV है। इसकी गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करें।
ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमें दे क्या रखा है। तो आप डेटा में देखेंगे आपको सबसे पहले टोटल एनर्जी दे रखी है। कुल ऊर्जा आपको दे रखी है कितनी, -10.2 EV। ये आपको कुल ऊर्जा दे रखी है, टोटल एनर्जी दे रखी है। आपसे पूछिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव एनर्जी के इक्वल है ना। वी नो दैट हम जानते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है वो माइनस ऊर्जा के समान है। तो के ऐसे रखना है, माइनस रखना है फॉर्मूले का। 10.2 EV हमें किसने दे रखा है, क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो गतिज ऊर्जा हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस का प्लस 10.2 EV यहाँ पर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। 10.2 EV हमारे पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी। वहीं पर हम सेकंड बात करें पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिक ऊर्जा की। तो स्थैतिक ऊर्जा जो होती है वो 1/2 माइनस में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, यानी कि नेगेटिव k/2 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। अब ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 10.2 EV। माइनस की जगह माइनस u हमें निकालना है। तो माइनस u बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10.2 EV, यानी कि बन जाएगा u बराबर माइनस 10 दूनी 20 2 दूनी 4, यानी कि बन जाएगा 20.4 EV। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थैतिक ऊर्जा बन जाएगी। तो स्थैतिक ऊर्जा हमारे पास आ गई -20.4 EV और गतिज ऊर्जा आ गई 10.2 EV। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले ये बेसिक सी चीजें भी नोट करेंगे। तो हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थैतिक ऊर्जा होती है, वो दी जाती है -Ze²/4πε0r। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी देखनी है इलेक्ट्रॉन की, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, Z²/8πε0r। ये काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमारे पास ये होती है। अगर हमसे बोले कोई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो E = U + K, यानी कि E = U + K होगी। तो U की जगह लगा दिया हमने Ze² माइनस का Ze²/4πε0r प्लस की जगह प्लस Ze²/8πε0r। सॉल्व किया तो टोटल एनर्जी भी आ गई हमारी -Ze²/8πε0r। तो U बराबर था -Ze²/4πε0, K बराबर था Ze²/8πε0 और E की एनर्जी निकलेगी -Ze²/8πε0। तो जब इन्हें कंपेयर करेंगे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को, तो रिलेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी इज -U/2, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा 2 गुना होगी गतिज ऊर्जा के, लेकिन ऋणात्मक होती है हमेशा, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो होती है कुल ऊर्जा के नेगेटिव होती है, यानी कि कुल ऊर्जा के ही बराबर होती है पर माइनस में होती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी जो है वो फिर से हाफ टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल, नेगेटिव हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो U = -2। ये तीन रिलेशन, ये रेशियोज याद रखना, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या आ रहा था, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -10.2 EV, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -10.2 EV है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करें। तो टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा कितनी है, -10.2 EV आ जाएगी हमारे पास। अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है, हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी वो -E के बराबर होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है जो होती है वो जस्ट नेगेटिव एनर्जी के बराबर होती है। तो माइनस की जगह माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये -10.2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वैल्यू बन जाएगी 10.2 EV काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा हमें निकालनी थी। तो स्थैतिक ऊर्जा जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाती है, 2 टाइम्स होती है, आप ये कह सकते हो। तो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स, नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो U बराबर आ जाएगा -20.4 EV। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, एनर्जी के आगे के समीकरण को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द टोटल, मैं कहूँ द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is minus 27.2 eV. Find the kinetic energy and total energy of the electron. कह रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्थैतिक ऊर्जा -27.2 eV है। इसकी गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा ज्ञात करें। देखो हमें यहाँ पर क्या दिया है, टोटल एनर्जी दे रही है ना, टोटल एनर्जी, सॉरी, हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दे रही है ना, यानी कि हमें यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। हमसे यहाँ पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा हमें निकालनी है, के बराबर क्या होगी। और सेकंड हमसे पूछे टोटल एनर्जी क्या होगी, यानी कि कुल ऊर्जा यहाँ पर इसकी क्या होगी। देखो हम जानते हैं, सॉल्यूशन अगर देखें, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्थैतिक ऊर्जा -2 गुना होती है गतिज ऊर्जा। तो यू हमें दे रखा है माइनस का 27.2 ईवी, माइनस की जगह माइनस, टू टाइम्स है, टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह आ जाएगा के, तो के को के रख दो, माइनस का 27.2 ईवी और नीचे आएगा माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6 बचा 1, 2 6 12, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी माइनस प्लस का 13.6 ईवी, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 13.6 ईवी, 13.6 ईवी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 13.6 ईवी, यहाँ पर हमारी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमें निकालनी है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा निकालनी है। कुल ऊर्जा की बात करें तो टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आएगा 13.6 ईवी, तो टोटल एनर्जी बन जाएगी 13.6 ईवी, वो भी माइनस की। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। इसे नोट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है हमें इसका आंसर। तो हमने यहाँ पर जो एनर्जी देखी, एनर्जी आप लोगों ने क्या देखी, तो एनर्जी का सूत्र आपने देखा, E बराबर होता है -ZE² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। R यहाँ पर क्या होता है, R यहाँ पर बोर रेडियस होता है, R रेडियस होता है।
यानी आर जो है त्रिज्या। अब आप जानते हैं बोर ने हमें क्या दिया था, रेडियस का एक सूत्र दिया था, है ना। अगर हम एनर्जी को आगे कैलकुलेट करें, एनर्जी निकाले इलेक्ट्रॉन की, यानी कि ऊर्जा निकाले, तो रेडियस था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई z स्क्वायर। ये हमें रेडियस दिया है, इस रेडियस को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो पुट इन अबव इक्वेशन, यानी कि समीकरण पे रखने पर जब हम इस मान को समीकरण पे रखेंगे तो क्या बनेगा समीकरण हमारे पास, E बराबर माइनस जेड ई स्क्वायर, तो E ऐसे रहेगा, माइनस जेड ई स्क्वायर ऐसे रहेगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। R की जगह क्या आएगा, R की जगह हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएंगी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई जेड ई स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएंगी। आप एनर्जी का सूत्र यहाँ से निकालें तो ये m पाई जेड ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बन जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी बनी, तो मल्टीप्लाई करें जरा। एनर्जी बराबर माइनस की जगह माइनस, z इंटू जेड बन जाएगा जेड स्क्वायर, e इंटू ई की पावर 4 बन जाएगी, m आ जाएगा यहाँ पर और पाई आ जाएगा यहाँ पर। देखो z गुणा z बन जाएगा z का स्क्वायर, ई स्क्वायर बन जाएगा e की पावर 4, m की जगह m, पाई की जगह पाई, होल डिवाइडेड बाय 8 ऐसे रह जाएगा, पाई ऐसे रह जाएगा। आप देखेंगे यहाँ n स्क्वायर h स्क्वायर, तो h स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, 8 हो गया सॉल्व, पाई हो गया सॉल्व, h स्क्वायर हो गया, n का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास कुल ऊर्जा, ये आ गई हमारे पास कुल ऊर्जा। कुछ चीज कैंसिल होती हुई दिख रही है, तो पाई से पाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये पाई से पाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो एनर्जी बन जाएगी माइनस जेड स्क्वायर m e की पावर 4 या z स्क्वायर e की पावर 4 m अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू 1 बाय n स्क्वायर। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे डिपेंड करती है, कितनी शेल है, किस ऑर्बिट पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उस पर निर्भर करता है। सो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया एनर्जी का। अब इसके बाद हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट एनर्जी लेवल से दूसरे पे जंप करेगा तो कैसे उसकी एनर्जी निकाली जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन